अब ये है एक्सरसाइज या उसके रिव्यू क्वेश्चन। इसको समझने के लिए आप बुक अपने सामने रखेंगे, एक्सरसाइज ओपन करेंगे। फर्स्ट इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन एनायन ऑफ -2 चार्ज। -2 चार्ज का मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब 2 गेन करने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके वैलेंस शेल में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 6 होंगे तो उसको 2 चाहिए, 2 गेन करेंगे तो उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। इसमें अगर आप ऑप्शन, इसमें एटॉमिक नंबर भी गिवन है, मास नंबर भी गिवन है। मास नंबर बॉन्डिंग में यूज नहीं है तो उसको आप इग्नोर करें, टोटली इग्नोर करें। एटॉमिक नंबर ऑप्शन सी का एटॉमिक नंबर 8 है। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1:2 2:2 2p4। अब इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 का मतलब है कि इसको 2 चाहिए, ये 2 गेन करेंगे और इसके ऊपर चार्ज आएगा -2। So option C is the answer. Second है which will not form cations or anion। इनमें से कौन सा कैटायन भी नहीं बनाएगा और एनायंस भी। तो इसका मतलब है उसका वैलेंस शेल पहले से कंप्लीट होना चाहिए ताकि वह तो इलेक्ट्रॉन लूज करे और ना गेन करे। तो ऑप्शन क्वेश्चन 2 के लिए मस्ट है कि वो एलिमेंट ग्रुप 8 में हो, क्योंकि ग्रुप 8 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल पहले से कंप्लीट है, न वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, अगर हम 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस शेल बचता है 3s2 3p6। 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका वैलेंस शेल पहले से कंप्लीट है तो ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी ना कैटायन बनाएगा और ना एनायन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 व्हिच विल फॉर्म कैटायन। कैटायन का मतलब है कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या कैटायन बनाने के लिए मस्ट है कि वो एलिमेंट मेटल हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है उसका एटॉमिक नंबर है 20। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके लास्ट शेल जो कि फोर्थ बनते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मेटल है कि मेटल में मैक्सिमम 3 होते हैं, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन बनाएगा। फोर्थ है व्हिच एटम ओबे डुप्लीट रूल। ये हम रूल्स पहले डिस्कस। डुप्लीट का मतलब है कि वैलेंस शेल में ड्यूरिंग बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में। तो इसमें ऑप्शन सी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन की एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। 1s1 का मतलब है कि इसके फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में कितना सकते हैं 2, तो ये 1 शेयर करेगा, जो भी करेगा इसके 2 हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के बाद, तो इट विल फॉलो डुप्लीट रूल। नेक्स्ट है सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 4, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो ग्रुप नंबर होता है उतने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका ग्रुप नंबर 4 है, इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो ग्रुप नंबर होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस नेक्स्ट है फास्फोरस इज इन द थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए ना, कितने कम है 3, तो इसको 3 और चाहिए, तो 3 ऑप्शन बी। 7 इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम एटम लूजेस। एल्यूमिनियम कितने, ये इस फार्मूले को आप ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, ये 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ और फ्लोरीन के ऊपर -1 दोबारा लेके जाएंगे तो AlF3 बनेगा। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा +3, ये 3 जो है ये एल्यूमिनियम का चार्ज है, और क्या चार्ज +3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट सोडियम सल्फाइड। सोडियम ग्रुप 1 में है, पीरियोडिक टेबल लेके, सल्फर ग्रुप 6 में है, पीरियोडिक टेबल आप देख लेंगे। तो ये डी ऑप्शन गलत है। ईच सल्फर एटम गेन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर आप बुक में देखेंगे इसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए ईच सल्फर एटम विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, बुक में लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर ग्रुप 6 में है। ग्रुप 6 का मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 का मतलब कि उसको 2 चाहिए, तो 2 गेन करेगा। बुक में लिखा हुआ है, अगर आप ऑप्शन डी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सल्फर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज बिटवीन नॉन मेटल्स
वाटर की स्ट्रक्चर हम बार बार कर चुके हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, सो द बॉन्ड इज कोवेलेंट व्हिच ओबेज डुप्लीट रूल। डुप्लीट रूल का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग बॉन्डिंग एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इसका मतलब है हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हम देखते हैं विच एटम डज नॉट, which substance does not have an ionic bond। किस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है? तो आयनिक बॉन्ड न होने का मतलब क्या है कि उसमें मेटल नॉन मेटल नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, बुक आप सामने रखेंगे। ऑप्शन ए CH4 है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड है। 12 MCQs है। In NaCl each Na plus is surrounded by कितने, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, तो ये इसका आंसर है और ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 13th है, 13th में है which of the following element will gain 1 electron, will gain how many electron? Will gain 1 electron, 1 electron to complete its octet। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक गेन करेगा। तो आप देखिए कि ग्रुप 7 में इनमें कौन सा है। तो ये अगर आप एटम्स की लिस्ट देखेंगे, अच्छा ये आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, ये आपके पास बनेगा ऑप्शन सी X35 17 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए? एक चाहिए, तो ये एक गेन करेगा, ऑप्शन सी। 14th नंबर इसका क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिपल, मैं पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, बुक सामने रखेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। किसके अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है? ट्रिपल का मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 3 शेयर करेगा, यानी ग्रुप 5 का कोई मेंबर होना चाहिए। कौन से ग्रुप का? ग्रुप 5 का। तो इसका जो आंसर है, अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में? ग्रुप 5 में। इसका मतलब है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 शेयर करेगा। 15th नंबर है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन ये है आयनिक बॉन्ड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
और आयनिक बॉन्ड का ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन ए है। बुक आपके सामने होने चाहिए ये देखने के लिए। 16th नंबर ये है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ melting point and boiling point of water is high due to, ये भी इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। इस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रेंथ पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा। वाटर का जिक्र, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जो आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आपने बुक खोल के ये वीडियो देखनी है ताकि बुक आपके सामने हो और ये रीजनिंग मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन ये है, शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे, इनमें से बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमने ना किया हो। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू आ जाए तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, दैट्स ऑल।